जी हाँ, बिल्कुल सही। कचरे से सोना बना लिया। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे बनाया। ये टूटे-फूटे मटके पड़े हुए हैं कूड़े में, इनको देखते ही ख़्याल आया ये बेकार नहीं है। तो फ़ौरन एक और बात ज़हन में आई कि इनको मैं उठाऊँगा और इससे सोना बनाऊँगा। तो इनको उठाया और घर लेकर आ गया। घर में लाके रखा, तो ये 9 मटके थे, जिसमें से जब रास्ते में जब मैंने घर के बाहर लाके रखे तो इनमें से एक चोरी हो गया। खैर 8 मटके अंदर लेकर आया और प्लान ये था कि इनको मैं 16 गमलों में बदलूँगा। तो सबसे पहले इस शक्ल में तो नहीं हो सकते, तो ग्राइंडर से इनको काटा। इस एहतियात से काटा कि टूटे ना और शेप अच्छी रहे और एजेस भी ऐसी ना हो कि शार्प हों और वो हाथ पे लगे। तो इसलिए बड़ी एहतियात से इनको काटा, गमलों की शक्ल दी। निचला हिस्सा जो है वो बआसानी जो है वो गमलों में शक्ल में बदल गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको उल्टा करके इसको एक पॉट में रखा जाएगा ताकि इनके शक्ल गमले की हो सके। जब से ये टर्म सुनी थी अपसाइकिल की, तो सोचा था कि अपसाइकिल करूँगा किसी चीज़ को। तो ये एक पानी का मटका है और अगर ये ख़राब हो गया, अब ये ख़राब हो गया, लेकिन अगर ये ख़राब नहीं भी होता तो इसको हम किसी इससे बेहतर मसरफ़ के लिए इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब होता है अपसाइकिल करना। यानी किसी चीज़ को उससे बेहतर इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए वो बनी है, तो इसको अपसाइकिल करना कहते हैं। ये एक टर्म है जो बहुत कॉमन हो रही है। तो मैंने अपसाइकिल कर रहा हूँ उस ख़राब मटकों को और इनको मैं गमलों की शक्ल दे रहा हूँ। अब गमलों की शक्ल देने के लिए इतना आसान नहीं है, मेहनत करके इसको मेहनतकश की तरह काटना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 मटके जो हैं ये 16 गमलों में बदल गए। अब क्या है, ये एक ख्वाब है, ये एक सोच है कि हमने कचरा कम करना है। इसको कचरे करने के लिए हमने अमली इक़दामात करने होंगे। अब क्या करना है, ये इस कामों में मेरी बेटी मेरे साथ थी, ये मैंने घर के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं और ये देखिए मेरी बेटी मेरे साथ लगी हुई है, वो बता रही है, बाबा को ला के दे रही है। अब इसमें एक ये है कि इनको साफ़ करना था अच्छे से ताकि जो कटिंग की वजह से जिसकी लाल मिट्टी जो है वो इसमें आ गई थी। उसके अलावा इसको सुराख भी करना था ताकि पानी जो है वो इसमें जमे ना, पानी रुके ना, पानी ठहरे ना और इसमें जड़ें जो हैं वो ख़राब ना हो, पानी ड्रेन हो जाए। इसकी एक वजह और भी है कि जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं अमूमी तौर पे वो गोबर होता है गाय का, जिसमें तेज़ाबियत भी होती है। तो पानी 2-3 दफ़ा ड्रेन कर लिया जाता है तो वो तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है और वो पौधों के लिए मुफीद हो जाते हैं। ये मैं अलामती तौर पे ड्रिल से सुराख करके दिखा रहा हूँ। मैं भूल गया था आपको वीडियो बना के दिखाना, मैं पहले सुराख कर चुका था। तो अब सोचा कि आपको बता दूं ताकि ये गाइड बुक है, ये गाइड वीडियो है जिसमें आप कचरे को या इनको बदलता हुआ देखेंगे तो कहीं आप भी ना भूल जाएं, तो मैंने कहा ये स्टेप ज़रा डाल दिया जाए। तो अब इनको तैयार किया जा रहा है, सफाई मुकम्मल होने वाली है और रंग, खुशबू और उम्मीद, ये सारे ख्याल हैं, ये सारे ख्वाब हैं जो मैंने देखे हैं, मेरी बेटियों ने देखे हैं इन गमलों से मुताल्लिक, इन गमलों से हवाले से। इसीलिए वो सब साथ लगी हुई हैं और मेरी ये कोशिश है कि अपनी बेटियों को भी इस जानिब लेके आ जाए ताकि वो फितरत से करीब हों और पौधों में उनकी दिलचस्पी बढ़े। अब वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किचन वेस्ट जो हुआ करता है वो भी कुदरती खाद है। हर नेचुरल चीज़ खाद है, ज़िंदगी जिसमें है वो खाद है। अब ये किचन वेस्ट जो है जो हम उम्मी तौर पे कचरे में डालते हैं जिसकी वजह से हमारा दीगर कचरा गत्ते वगैरह ख़राब हो जाते हैं, फिर रिसाइकिल नहीं हो सकते। तो किचन वेस्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ खाद के तौर पर इन गमलों के अंदर और ये खाद बन जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम इंसान जो हैं ये भी बेहतरीन खाद हुआ करते हैं। कि आपने कब्रिस्तान में देखा होगा वहाँ पे अगर ख्याल करने वाले लोग ना भी मौजूद हों तो भी पौधे बहुत अच्छे फलते फूलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी में मिल के बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। अमेरिका में तो ट्रेंड बन गया है कि अपने मुर्दों को वो दे देते हैं कंपनीज़ के अंदर, उनसे बोलते हैं खाद बना के दे दो, वो 2 ढाई महीने लगते हैं। वो मुर्दे को ही खाद बना के 2 या 3 बोरियाँ बना के दे देते हैं और बोलते हैं जाओ इनको इनकी मदद से पौधे उगा लो। तो ये खाद डाली जा रही है, लेयर्स डाल रहा हूँ मिट्टी की और खाद की, उसके बाद पानी डाल के इसका तेज़ाबियत ड्रेन करनी है। तो इस सब में जब पानी डाल दिया जाएगा तो ये तेज़ाबियत जो है वो ड्रेन हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है कि अब इसमें जब खाद डल गई तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो गए हैं, पानी डाला जा रहा है इसमें और इसमें सारी आपकी कोशिशों के साथ साथ आपकी नेक नियति और दुआओं की भी ज़रूरत है।
क्योंकि पौधे तो आप बीज आप लगा सकते हैं, पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन उनको उगाना, उनको में सब्जी या फल लेना, फूल लाना, ये अल्लाह ताला का काम है। मेरी बेटी ने मेरा भरपूर साथ दिया इसके अंदर, मेरी छोटी बेटी हाथ दिया, इसने भी पानी डाला, कई कई 2-2 दिन बाद जाके पानी डाला ताकि अच्छे से तेजाबियत जो है वो ड्रेन हो जाए। फिर हमने प्लान किया कि अब इसमें डाली जाएगी, बीज लगाए जाएँ। तो जैसे बात है सोने की, तो सोना तो धात है, लेकिन हम यहाँ पर नबाताती सोना उगाएंगे। वो पौधे जिनकी कीमत बहुत है, जो बहुत कीमती हैं, यानी कि जो हमारे गरम मसाले हुआ करते हैं जिसमें काली मिर्च, लौंग और इलायची भी शामिल है, ये मुझे बआसानी किचन में मिल गई, तो मैंने कहा एक तजुर्बा करके देखते हैं। काली मिर्च को उगाते हैं, लौंग को उगाते हैं और इलायची को छील कर उसके बीज भी उगाते हैं। तो मैं अपनी बेटी के साथ ये बीज बो रहा हूँ, ये काली मिर्च और लौंग बो रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास भिंडी के और लौकी के बीज भी थे, वो लगा दिए। और अब उम्मीद है और ख्वाहिश है और दुआ है कि ये अब हम इसमें इनको पौधों को फलता फूलता देखेंगे, निकलता देखेंगे। तो कोई झूठ नहीं है कि मैंने आपसे कहा था कि हम सोना उगाएंगे, तो ये सोना ही है और ये नबाताती सोना है। और अब हमने छोटी सी कोशिश की है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। अगर हम सब कचरे को मसला समझने की बजाय मौका समझें, तो हमारे शहर, हमारे घर और हमारा माहौल सब कुछ बदल सकता है। ये सब सोच, सब अमल बन जाएगी। ये मटके, ये गमले, ये पौधे सब कुछ गवाह हैं कि कचरा कीमती होता है। अगर हमने इस मौका दें तो ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है।